हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आज सुबह की 13 बड़ी खबरें, 13 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। आज है 14 दिसंबर, तो 14 दिसंबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली है। जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको वीडियो में दिख जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट से। यही कोरोना से 10 और लोगों की मौत, 385 नए पॉजिटिव केस। मंडी जिले में 4, शिमला में 3, कांगड़ा में 2 और ऊना में 1 मरीज ने तोड़ा दम। तो मंडी में 102, कांगड़ा में 107, हमीरपुर में 20, चंबा में 15, हमीरपुर में 20, चंबा में 15, शिमला में 77, सोलन में 15, ऊना में 17 और सिरमौर में 8, कुल्लू में 8, बिलासपुर में 15 और किन्नौर में एक नया मामला जो सामने आया है। इसके साथ ही जो है प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 49,375 पहुंच गया है और 7,251 सक्रिय मामले हैं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। दोस्तों ये ऑफिशियल अपडेट अभी आप देख रहे हो, ठीक है, कोरोना की। इसके अलावा पूरी अपडेट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। और आप मुझे ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हो, आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ब्लॉग वाला, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, तो आई कार्ड आप चेक कर लेना ऊपर, ठीक है। चलिए, तो हिमाचल में 424 कोरोना के नए केस, कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 107 और मंडी में 97, शिमला में 77, ऊना में 47, हमीरपुर में 31 केस। आज 8 लोगों ने तोड़ा दम, मृतकों की संख्या हुई 801। कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 49,375, सक्रिय मामले यानी कि एक्टिव केसेज हुए 7,251 और आज 740 हुए ठीक। अब तक 41,278 मरीज हुए ठीक। दोस्तों ये थी कोरोना की लेटेस्ट अपडेट। चलिए भी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही, टैक्स चोरी के लिए 220 करोड़ की फर्जी बिलिंग, हिमाचल की 24 कंपनियां शामिल। जीएसटी सतर्कता महानिदेशालय बद्दी ने चंडीगढ़ से धरा टैक्स चोर गिरोह का मास्टरमाइंड। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, किसान सम्मान निधि अब मंडी जिले में 2 करोड़ का फर्जीवाड़ा। दोस्तों ये जो है किसान सम्मान निधि जो होती है वो, उसमें क्या होता है कि 2-2 हज़ार रुपये उसमें आते हैं, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो सीएम की गृह जिला मंडी में भी किसान सम्मान निधि में करीब 2 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ है। 1999 किसान अपात्र होने के बावजूद इसका लाभ लेते रहे। इनमें 80% से अधिक किसान आयकर देने के बावजूद इसका लाभ ले रहे हैं। कुछ सेवानिवृत्त अधिकार सरकारी कर्मी भी इसमें शामिल हैं। अब अपात्र किसानों को तगड़ा झटका लगने वाला है। मंडी के 1899 किसानों से करीब 2 करोड़ की रकम वसूली जाएगी। किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं। तो 2,000 रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं। मंडी में करीब 1.5 लाख किसान इसका लाभ उठा चुके हैं। तो ये दोस्तों एक अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आ सकता है, तो आपको ये याद रख लेना है। उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो ही पहला राज्य है। बेहतर कार्य के लिए राज्यों को प्रोएक्टिव पुरस्कार भी मिला। तो प्रदेश में हेली सेवाएं वरदान से कम नहीं हैं। उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है और योजना में बेहतर कार्य के लिए राज्यों को प्रोएक्टिव पुरस्कार भी मिला है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक हेली सेवा का आपदा में बेहतर उपयोग होता है और यही वजह है कि हेली कनेक्टिविटी को अधिक से अधिक करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में 50 हेलीपैड बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा और भी हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और सभी प्रमुख शहरों के बीच जल्द होगी हवाई सेवा शुरू। तो एयर कनेक्टिविटी की यहाँ पे बात हो रही है। चलो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, जंगली जानवर के अवैध शिकार पर कड़ी नजर रखेगा वन विभाग। बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में शिकारियों के निशाने पर रहते हैं जानवर। वन विभाग ने धर्मशाला ब्लॉक में गठित की 15 कमेटियां। तो ये भी दोस्तों एक अपडेट है। और सर्दियों के मौसम में जंगली जानवरों के अवैध शिकार को रोकने के लिए वन विभाग ने जो है कमर कस ली है। इसके लिए धर्मशाला ब्लॉक में 5 रेंज के तहत कुल 15 टीमों का गठन किया है। धर्मशाला ब्लॉक के तहत ये टीमें लपियाना, कांगड़ा, मला, शाहपुर और धर्मशाला रेंज के जंगलों में गश्त कर जंगली जानवरों का शिकार करने वाले लोगों को नज़र रखेगी, उन पर नज़र रखेगी। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं।
ये रही। सूबे में नाबार्ड के सड़कों पुलों के 72 प्रोजेक्टों की टेंडर प्रक्रिया रोकी। नई व्यवस्था, काम पूरा होने के बाद 5 साल तक उन्हीं ठेकेदारों को करना होगा रख रखाव। तो हिमाचल में लोक निर्माण विभाग ने नाबार्ड के तहत बनने वाली सड़कों और पुलों की 72 नई परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया अगले आदेश तक रोक दी है। रोक इसलिए लगाई है क्योंकि अब जो है नई व्यवस्था के तहत सड़कों और पुलों का काम करना होने के बाद अगले 5 साल तक वही ठेकेदार इनका रखरखाव भी करेंगे जिन्होंने इसका काम लिया है। तो लोक निर्माण विभाग ने जो है कुछ मंडलों ने इन परियोजनाओं के टेंडर भी लगा दिए थे, लेकिन अब टेंडर प्रक्रिया दोबारा होगी। तो ये भी दोस्तों एक अपडेट है। लोक निर्माण विभाग के कुछ मंडलों ने लगा दिए थे टेंडर, अब दोबारा शुरू होगी प्रक्रिया। तो ये भी दोस्तों एक अपडेट है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सैकड़ों अभ्यर्थी नहीं दे सके कमीशन परीक्षा, कोरोना भी माना जा रहा कारण। विभिन्न केंद्रों में सुबह के समय हुई परीक्षा, 1288 ने दी परीक्षा। तो ये कुल्लू की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, और जिला कुल्लू में रविवार को टीजीटी आर्ट्स कमीशन और कर्मचारी चयन आयोग की स्टीनो टाइपिस्ट भर्ती की परीक्षा करवाई गई। दोनों परीक्षाओं के लिए जिला मुख्यालय कुल्लू में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र, कोरोना में पेंशनरों को राहत नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। तो प्रदेश सरकार ने प्रमाण पत्र जमा करवाने की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई। कोविड के चलते राज्य सरकार ने हिमाचल के पेंशन धारकों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर कर दी है। तो ये भी दोस्तों एक अपडेट है, और अभी जो है आप 31 तक ये जमा करवा सकते हो। ठीक है, 31 दिसंबर तक। हालांकि जीवन प्रमाण पत्र पर जमा करने की अवधि आमतौर पर 1 जुलाई से 30 सितंबर रहती है। और यही नहीं, पेंशन धारकों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए अब ट्रेजरी कार्यालय के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। 10 कोरोना संक्रमितों समेत हजारों ने दी टीजीटी आर्ट्स कमीशन की परीक्षा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और 795 इसका पोस्ट कोड था टीजीटी आर्ट्स का, और 21 सब डिवीज़न और 192 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे इसके लिए, एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और अभी क्या है, 26,000 को भेजे गए थे कॉल लेटर। पंजाबी उर्दू टैट 139 ने दी परीक्षा। इसमें जो पंजाबी उर्दू टैट में 139 ने परीक्षा दोस्तों इसमें दी है। ठीक, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, चलिए। सोलन में टीजीटी आर्ट्स को बांट दिया स्टेनो टाइपिस्ट का प्रश्न पत्र, परीक्षा रद्द। बड़ी चूक, 5,402 अभ्यर्थियों को दोबारा देनी होगी स्टेनो टाइपिस्ट की परीक्षा। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से रविवार सुबह के 70 में आयोजित टीजीटी आर्ट्स पोस्ट कोड 795 की लिखित परीक्षा में सोलन जिले के एक केंद्र में जो है स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 786 के ही प्रश्न पत्र बांट दिए। इस बात का खुलासा टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा देकर आए अभ्यर्थियों ने किया। इसके बाद आयोग ने स्टेनोटाइपिस्ट का पोस्ट कोड 786 की परीक्षा को रद्द कर दिया जो शाम के सत्र में थी। और अब जो है 5,402 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और सोलन में बनाया था 220 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र। और यहाँ पे बात की गई है दोस्तों, नीचे देखेंगे तो स्टीनोटाइपिस्ट की परीक्षा रद्द कर दी है। संबंधित उप मंडलाधिकारी सहित परीक्षा समन्वयों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके बाद आयोग आगामी कार्रवाई अमल में लाएगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है दोस्तों। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। ये रही दोस्तों, विभिन्न पदों पर आवेदन का अवसर। दोस्तों ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, 727 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और इस आगे मैं बताता हूँ आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में वैकेंसीज हैं। पद सैनिटरी इंस्पेक्टर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, कैशियर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, टेलर इत्यादि, लोअर डिवीजन टेलर इत्यादि। ठीक है, अलग अलग है सभी। 727 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। आयु यानी कि एज लिमिट की दोस्तों अगर बात करें तो एज लिमिट सभी के लिए अलग अलग यहाँ पर रहेगी। ठीक है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना। 25 लिखी हुई है, अधिकतम 27 भी है, 30, 35, 40, 45, 50 जो आपकी पोस्ट के हिसाब से वहाँ पर एज लिमिट आपको बताई गई होगी। तो पोस्ट आप देख लेना कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, उसके बाद फिर एज लिमिट का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वेतन जो है 49,900 रुपये से
सभी का अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। रुपए है 35,400 है, 29,200 रुपये इत्यादि। तो ये सभी का अलग अलग यहाँ पे सैलरी बताई गई है। पात्रताएं क्या है, निर्धारित विषय से 12वीं उत्तीर्ण स्नातक होने चाहिए या परास्नातक या बीई बीटेक या एमसीए इत्यादि। इनमें से कोई भी हो आप तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब 12वीं वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्लर्क के लिए। आवेदन आपको दोस्तों ऑनलाइन करना है और आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर है, ठीक है। 26 दिसंबर 2020 से पहले पहले आपको जो है इसके लिए BECIL में जो है अप्लाई करना है। वेबसाइट रहेगी www.becil.com, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर लेना, और नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कमेंट करके बता देना आपको नोटिफिकेशन चाहिए है नहीं चाहिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये रही कैबिनेट बैठक। आज दोस्तों आज होगी कैबिनेट बैठक, और कोरोना और रात्रि कर्फ्यू पर होगी चर्चा। तो हिमाचल कैबिनेट की बैठक सोमवार को शिमला सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी, और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा के अलावा कई पर निर्णय भी लिया जा सकता है। शिमला समेत 4 जिलों में लगे नाइट कर्फ्यू को बढ़ाने पर सरकार फैसला ले सकती है। इसके अलावा कोविड के चलते सामाजिक कार्यक्रमों पर लगाई कई बंदिशों पर भी समीक्षा के बाद जो है रियायत को लेकर फैसला लिया जा सकता है। शिमला और सोलन TCP एरिया से गाँव को बाहर करने के मामले में कैबिनेट में चर्चा होनी है। पंचायत चुनाव की प्रदेश में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स, और आज मैंने आपको 13 अपडेट्स बताई, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।